Good morning, student. Now let me start of the chemical reaction and equation. इसी में आपको मैंने पहले भी बता दिया था जो कैरेक्टरिस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्ट कैसा क्या होता है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया था द कैरेक्टरिस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस का, चेंज इन टेम्परेचर या एनर्जी कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट। ये हमारा जो था केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्ट था, जो उसका चरित्र कह सकते हो, जो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का एवोल्यूशन केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से होता है। मतलब एवोल्यूशन का मतलब आप यहां से बता सकते हो, जो कोई मतलब सबस्टेंस के साथ किसी के साथ जब रिएक्शन किसी चीज की होती है तो गैस फॉर्म कैसे होता है, हम इस चीज के बारे में आपको बताएंगे। तो देयर आर द सेवरल केमिकल इक्वेशन दैट आर द आइडेंटिफाइड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, गैस का जो है हमारा वो इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का कहने का मतलब वो बनता कैसे है, हम इस चीज को सबसे पहले हम जानेंगे। हमने सबसे पहले क्या देखा, यहां पर जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है। व्हेन जिंक इज रिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। मतलब हमने इसमें क्या देखा, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो हम इस चीज को जानते हैं, जिंक एक मेटल है, ये आपको पहले से पता है। जब इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन किया जाता है, जब ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन गैस को हम कैसे जानेंगे, उसमें कैसे होता है। जब हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जब बर्न करता है, बर्न करने का मतलब जब वो जलता है तो एक पॉप साउंड छोड़ता है, पॉप साउंड। अब सेकंड हम इसमें हम देख रहे हैं क्या, जब वॉशिंग सोडा को रिएक्ट किया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये कलरलेस गैस, लॉट्स ऑफ द एविडेंस, जो मतलब इसमें हमें लॉट्स ऑफ एविडेंस का कहने का मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसमें हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो हमें ये पता चलता है जो इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होता है। यहां पर हमने क्या देखा, जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिटी होती है, ये पहचान होती है, पॉप जब बर्न करने के टाइम में ये पॉप साउंड छोड़ता है और इसमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है, काफी ज्यादा एनर्जी। और जब ये हाइड्रोजन गैस बर्न करता है तो इसका जो होता है, जो फ्लेम या लॉ होता है, एक जगह नहीं होता है, यूं ऐसे मतलब गोले की तरह आप देखोगे तो वो भागता है, एक जगह वो कंसंट्रेट नहीं होता है। इतनी हाई एनर्जी होने के बावजूद भी इसको हम क्या करते हैं, कुकिंग गैस के रूप में, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो लॉ होता है प्रॉपर एक जगह पे मेंटेन नहीं होता है। हम इस चीज को हम आगे आपको बताएंगे। यहां पर हमने क्या देखा है, जब वॉशिंग सोडा क्या करता है, रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। अब बारी आती है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर या एनर्जी की भी बात करते हैं। टेम्परेचर या एनर्जी दोनों चीज आता है, आपकी बुक्स में कभी दिया होता है टेम्परेचर और एनर्जी, तो हमें वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज हमें समझना है। जो चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात जब करता है तो एनर्जी की बात करता है। जैसे मोस्टली जितने भी आपके केमिकल रिएक्शन हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को,
एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मतलब अंदर लेना, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करना। कहते जैसे अभी आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, तो एनर्जी को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे चेंज इन एनर्जी। तो हम क्या देखते हैं, मतलब एनर्जी ये भी जो होता है, ये दो टाइप का रिएक्शन होता है। एक एक्सोथर्मिक होता है और दूसरा होता है हमारा एंडोथर्मिक। दो टाइप के इसमें होते हैं, जो एक हमारा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब आप कहोगे सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक दोनों किस टाइप का रिएक्शन होता है, तो हम सबसे पहले हम लेते हैं एंडोथर्मिक की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम इसमें क्या देखते हैं, सी जो सॉलिड है, एस का मतलब जब भी दिखा होगा तो वो सॉलिड है, AQ का मतलब होता है वो एक्वस, जो मतलब वो लिक्विड के रूप में आपको दिखेगा, जिसको हम जलीय भी कहते हैं, एक्वस होता है। और सल्फर, तो हम इसमें देखते क्या है, यहां पर हीट है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या बना है CS2, ये क्या बनाया CS2, और ये लिक्विड के फॉर्म में है। ये हमारा जो है एग्जाम्पल है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ये एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे एनर्जी को अपने अंदर में स्टोर करता है, खींच लेता है एनर्जी को। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो मतलब जो केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो एंडोथर्मिक कहलाते हैं। आप कहोगे सर कुछ ऐसा भी एग्जांपल बता दीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो आप देखो जैसे फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, व्हेन ए ग्रीन प्लांट मेक अ प्रिपेयर ऑफ कॉर्न फूड, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, जब रिएक्शन होता है उनका प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो और वाटर के साथ, तो उस टाइम में जो एनर्जी का होता है एब्जॉर्बेशन, वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। गॉट इट? अब बारी आती है दूसरा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। सपोज करो कोई चीज बर्न करता है, बर्न करने के बाद एनर्जी देता है। आप देखो आपके घर की जो कुकिंग गैस होती है, जब आप उसको जलाते हो तो एनर्जी निकलती है उसमें, तो हमारा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो आप इसको ये कह सकते हो केमिकल रिएक्शन विद रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड को, जब कैल्शियम ऑक्साइड में आप क्या करते हैं, आपने घर में भी देखा होगा तो कली चूना होता है। जब आप कभी भी आपको डिस्टेम्पर से दीवार की हो, आपने वॉल की पेंटिंग कर दो, पहले चूने से जो होता था उसको पेंट किया जाता था, पहले कली चूना लाते थे। जब उसके ऊपर पानी डाला जाता था तो आप देखोगे उसमें बहुत ज्यादा वो हॉट हो जाता। तो कहोगे सर इससे इसका क्या लेना देना, इससे इसका लेना देना है। जब हमने क्या देखा, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर वाटर मैंने उसके साथ मिक्स किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और उसके बाद एनर्जी जो है
हीट एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, पहले तो एक बात ध्यान से सुन लो आप लोग सबसे पहले सिंबल, उसके बाद सिंबल के बाद उसकी बैलेंसिंग, फिर आप एक फॉर्मूला बनाना, इसकी डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, वरना आप बहुत परेशान होगे। चाहे जो भी चैप्टर केमिस्ट्री के आप पढ़ रहे हो, इन चीजों को आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमने आपको बताया था इसको वाटर के साथ जब इसका मिक्स किया गया है तो क्या बनाया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं, नाउ दोज आर रिएक्शन जो हीट को क्या करे, रिलीज करे, जो हीट को क्या करे, रिलीज करे, वो हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर ही है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो बेटा हमारा ये कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडोथर्मिक में क्या करता है, इंडोथर्मिक में हीट को एब्जॉर्ब करता है और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट को रिलीज करता है। यही दोनों की बेसिक आइडेंटिटी होती है। ये चीज हमने देख लिया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। अब एक बारी आती है केमिकल रिएक्शन की, जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, हम इस चीज को भी जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब आप एक बात मुझे पहले बताओ, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, जो प्रेसिपिटेट क्या होता है। अब कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के रूप में। ये सॉल्यूशन जो होता है, मतलब मैं आपको ये बता दूं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। हम इसमें क्या देखते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन का जो रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, क्या बेटा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, वो सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl। तो ये क्या करता है, ये सोडियम नाइट्रेट बनाता है, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। और ये AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड का वाइल्ड प्रेसिपिटेट छोड़ता। अब प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप। किसी चीज का सपोज कीजिए कोई चीज जल जाता है, तो जलने के बाद या कोई रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने के बाद उसमें से जो चीज बच जाता है वो उसका प्रेसिपिटेट होता है, तो AgCl। ये PPT हो गया, प्रेसिपिटेट। अब हम क्या देखते हैं, जैसे फेरस सल्फेट FeSO4। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप अपने सबसे पहले फॉर्मूले को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। जब तक आप केमिस्ट्री में फॉर्मूले को जब तक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये क्या करता है, Na2SO4 बनाता है, Na2SO4 प्लस इसमें जो है FeOH2, ये भी PPT है, ये इसका, ये प्रेसिपिटेट बनता है FeOH2। हमने क्या देखा, ये सारे रिएक्शन हैं, तो इसमें ये PPT बनाता है AgCl और ये FeOH2 बनाता है।
ये चीज क्लियर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। अब बारी आती है चेंज इन कलर। हम इस चीज को समझेंगे, चेंज इन कलर, रिएक्शन होने के बाद कलर का कैसे चेंज होना, किस तरीके से कलर का चेंज होना, या कैसे कौन से रिएक्शन में कहां में किस किस चीज का कलर चेंज होता है, हम उस चीज को समझेंगे। चेंज इन COLOR, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में देखते हैं हम, जब रेड लेड ऑक्साइड मतलब लेड ऑक्साइड को हीट करते हैं एनर्जी के थ्रू, मतलब हीटेड स्ट्रांगली ऑफ द कन्वर्टेड इनटू येलो लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड के साथ, तो उसमें क्या होता है, रिलीज होता है ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, मतलब 2Fe2Pv, आप इसको ये कह सकते हो, जब रेड लेड ऑक्साइड को हीटेड स्ट्रांगली इज द कन्वर्ट इनटू द येलो, मतलब येलो कलर का इसमें क्या होता है, लेड मोनोऑक्साइड बनता है एंड रिलीज करता है वो ऑक्सीजन गैस। 2Pv3O4, ये हमारा जो है ये सॉलिड है, मतलब आप इसको जब भी एस लिखा रहेगा तो आप ये समझ लो वो सॉलिड की बात ही कर रहा है, ये सॉलिड है। जब इसको हीट किया गया, हीट करने के बाद इसमें क्या करता है, लेड मोनोऑक्साइड बनाता है। मोनोऑक्साइड का मतलब होता है कोई भी चीज मोनो, ये इसका एक प्रीफिक्स है, डाई, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये इसके प्रीफिक्स हैं, है ना। 6 मतलब 6PbO, ये हमारा सॉलिड हो गया। और हमारा क्या बनाया इसमें, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन गैस बनता है, O2 गैस बनता है। अब बारी आती है चेंज इन कलर की। अब आप कहोगे सर इसमें कलर की ओर से कैसे चेंज हो गया, तो आपने पहले देखा था रेड लेड ऑक्साइड था, अब ये कन्वर्ट होता है येलो कलर ऑफ द मोनोऑक्साइड में, तो कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया, रेड से हो येलो पे आ गया। तो ये हमारा एक चेंज ऑफ कलर का होता है। या आप देखोगे कॉपर कार्बोनेट होता है, जो कॉपर कार्बोनेट अमूमन क्या होता है बेटा, देखने में वो ग्रीन कलर का होता है, कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है। अब जब इसको हीट किया जाता है, स्ट्रांगली इसको हीट करेंगे, तो इसके बिहाइंड हम देखेंगे जो इसके रेसिड्यू मिलता है वो उसका ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये इसका जो कलर था ग्रीन था, नाउ इट विल बी कन्वर्ट ऑफ द ब्लैक कलर्स, तो ब्लैक कलर में ये कन्वर्ट हो गया CuCO3, ये हमारा सॉलिड है। अब जब हमने इसको हीट किया तो इसका जो कलर है, इसका कॉपर सल्फर, ये CO प्लस CO2 बनाता है, और इसका क्या हो जाता है, ये ब्लैक हो जाता है, इसका जो कलर हो जाता है वो ब्लैक। ये थोड़ा ये ग्रीन कलर का था और ये हमारा ये ब्लैक बन जाता है। तो हमने इसमें क्या पता कर लिया, जो ये इसका कलर में कैसे चेंज हुआ है। अब बारी आती है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट में क्या होता है, हम सबसे पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब आप ये मत सोचिएगा अभी हम यूपी में है तो ये बिहार चला जाएगा, वो सॉलिड से या तो लिक्विड बन जाता है या लिक्विड से वो गैसेस बन जाता है, दैट इज ए चेंज ऑफ स्टेट। हम इसको चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है हम इस चीज को जानेंगे। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, कभी भी क्या होता है, कोई कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते
आइडेंटिफाई होता है चेंज इन स्टेट, जैसे लिक्विड से गैस और गैस से और मतलब फिर सॉलिड ऐसे होता है। जैसे आप देखो हाइड्रोजन का यहां पर O2 में ये दोनों गैस नहीं है। अब यहां पर क्या बन जाता है 2H2O। अब ये क्या बन गया, ये गैस है, यहां पर लिक्विड बन गया। ये सेल हमने क्या देखा, ये गैस में था और यहां पर आकर के वो लिक्विड बन गया। अब हम आते हैं अमोनिया के ऊपर। अमोनिया को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बनता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनिया अमूमन गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस होता है। हम उसमें क्या देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनता है NH3, ये गैस हो गया अमोनिया, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी गैस है हमारा। अब ये क्या बनाता है NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाया। ये हमारा बेटा ये सॉलिड हो गया। तो हमने क्या देखा, ये सारी चीजें जो हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन था, उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट क्या होता है, चेंज इन कलर क्या है, और चेंज इन ऑफ स्टेट, स्टेट भी हमने समझ लिया। ये सारी चीजें हम समझ लिए। अब हम उसके बाद आपको हम केमिकल इक्वेशन में हम बताएंगे कुछ पार्ट आपको। वैसे आपको अगर यदि केमिकल रिएक्शन का आपको है तो एक मैं आप लोगों को वीडियो बना करके उसका फॉर्मूला का कैसे बनाया जाता है वो आपको वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में हम अब आपके आगे आएंगे जो रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन कितने टाइप में है और वो कौन कौन से हैं, ये आपको आगे वाले आपको वीडियो में हम बताएंगे।